Hello students, in this video we will continue further with matter in our surroundings. Okay. Now अब तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया हुआ है? हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि पार्टिकल्स मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है. हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि मैटर इज मेड अप फ्रॉम पार्टिकल्स. ओके. एंड पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर. फिर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ा. ब्राउनियन मोशन ये प्रूव करता है कि जो पार्टिकल्स होता है वो स्टेशनरी नहीं होते, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ रैंडम मैनर, ओके, इन अ जिगजैग मैनर. उसके बाद हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा. फिर हम लोगों ने ये देखा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी मटेरियल, वेदर इट इज अ सॉलिड, इट इज अ लिक्विड और इट इज अ गैस. करेक्ट. सो ये सारी जो चीजें है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ी हुई है. ओके. नाउ इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी विल डू इज वी विल कंटिन्यू फर्दर विद दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल लुक एट इज समथिंग कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ओके. नाउ ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में जो कोई भी चीज हो वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में चली जाती है. तो ऑस्मोसिस भी जो होता है, ऑस्मोसिस भी इसी तरह से कुछ होता है. सो लेट्स से यू हैव अ कंटेनर. ओके. नाउ कंटेनर में यू हैव वाटर एंड इसमें आई एम डिसॉल्विंग सम अमाउंट ऑफ शुगर. ये मान लो ये डिसॉल्व्ड शुगर है. ओके, फाइन. सो this is water which is called as solvent and ये जो शुगर पार्टिकल्स है इनको कहा जाता है सल्यूट. ओके. सो वाटर इज योर सॉल्वेंट एंड शुगर इज कॉल्ड एज सोल्यूट, SOLUTE. नाउ क्या होता है यहां पे, आप मान लो आप इसको, इस कंटेनर को कनेक्ट कर दो. लेट्स से दैट दिस सेक्शन इज ओपन एंड यू कनेक्ट इट विथ अनदर कंटेनर. ओके. जहां पे लेट्स से यू हैव प्योर सॉल्वेंट, बस वाटर है यहां पे, दैट इज यू हैव प्योर सॉल्वेंट ओवर हियर. ओके. एंड यहां पे आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो. सेमी परमिएबल, ये फिल्टर की तरह काम करेगा. ओके. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ यहां पे क्या होगा कि आप जब इस तरह से कनेक्ट कर देते हो, इट इज फाउंड दैट वाटर जो है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इस फिल्टर को क्रॉस करता है. ओके. फिल्टर्स होते हैं ना, हमारे घर पे फिल्टर होता है, हम लोग जो वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं उसके अंदर फिल्टर होता है. तो फिल्टर बस क्या करता है कि फिल्टर पानी को जाने देगा एंड ये जो सल्यूट पार्टिकल्स है उनको वो रोक देगा बिकॉज दे आर लार्जर इन साइज. So now what will happen in this case is, यहाँ से whenever you have a semi-permeable membrane which acts like a filter, okay, तो filter के through solvent can flow through this. So solvent can flow, solvent flow happens. Now question is solvent कहाँ से कहाँ पे flow करेगा? ना हम लोगों ने डिफ्यूजन में पढ़ा हुआ है कि चीजें जो है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है. तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा कहां पे, वेयर इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मोर, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मोर. नाउ ऑब्वियसली इफ यू सी इस साइड पे सॉल्वेंट ज्यादा है ना, यहां पे तो सॉल्वेंट के साथ थोड़ा सा सल्यूट भी है. नाउ ये साइड पे यू ओनली हैव सॉल्वेंट, सो वी से दैट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर, relative amount of solvent is more on this side. Now जिस भी साइड सॉल्वेंट ज्यादा होता है वहां से सॉल्वेंट फ्लो करना स्टार्ट करता है. सो बिकॉज ये साइड पे सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट ज्यादा है, सॉल्वेंट यहां से इस तरह से ऐसे फ्लो करेगा, ये ट्यूब के अंदर से फ्लो करेगा टूवर्ड्स दिस साइड. दिस साइड हैज रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट of solvent. Okay.
सो हम लोगों ने हमेशा ये कहा हुआ है कि चीजें हमेशा कहाँ से कहाँ पे फ्लो करती है, जहां पे जो चीज ज्यादा है वहां से जहां पे वो कम है उस एरिया में ये फ्लो करती है। तो आपकी वाटर जो है वो इस एरिया में ज्यादा है, बट वही यहाँ पे इस कंटेनर में वाटर का रिलेटिव अमाउंट कम है, क्योंकि यहाँ पे शुगर भी आ जाता है ना। तो वाटर जो है वो यहां से यहां पे फ्लो करेगा, सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज बेसिकली सॉल्वेंट फ्लो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, जिस भी साइड पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होती है, ओके, रिलेटिव क्वांटिटी सॉल्वेंट की कम होती है, तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम क्यों है? क्योंकि यहां पे शुगर है ना, तो सल्यूट ज्यादा है, यहां पे सल्यूट तो है ही नहीं। तो जहां पे सल्यूट ज्यादा होता है उसको कहा जाता है मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। आई रिपीट इट, wherever solute is more, it is called as more concentrated solution. Okay, and this is your less concentrated solution. So solvent will always flow from less concentrated solution to more concentrated solution. The reason is because less concentrated solution has more amount of solvent. When I say less concentrated solution, it means it has less solute, and because this has less solute, this has more solvent. तो because यहाँ पे solvent की quantity ज्यादा है, solvent यहाँ से यहाँ पे flow करेगा। ओके, नाउ अगर जो आप इस साइड पे प्रेशर लगाना स्टार्ट करोगे तो solvent ऐसा फ्लो करना स्टार्ट करेगा, राइट? अगर जो इफ यू अप्लाई प्रेशर ऑन दिस साइड, मान लो कि आप यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देते हो एंड आप इस पे प्रेशर ऐसे अप्लाई करते हो, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट आ रहा है वो आ नहीं पाएगा, वो इस साइड पे चला जाएगा। एंड आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो सॉल्वेंट जो है वो ऐसे उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बहुत सारे प्यूरिफायर से आप बाहर कहीं पे जाते हो तो आप पूछते हो ना वो कि मान लो आप रेस्टोरेंट में गए तो आपको हमेशा पूछा जाता है कि आपको बॉटल्ड वाटर चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए या फिल्टर का होगा, एंड वो आपको बताते हैं कि आरओ वाटर है, या घर पे भी आपके वाटर प्यूरिफायर होगा तो आरओ प्यूरिफायर। तो आरओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस इस तरह से होता है। ओके, सो आपको डिटेल में ये नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ये पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। Osmosis is a solvent flow from this side to this side. This side is less concentrated solution side because it has less solute, and because it has less solute, I can say it has more solvent. तो solvent हमेशा वहां से वहां पे फ्लो करता है जहां पे उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, टू जहां पे इसकी क्वांटिटी कम है। ओके, आप चाहिए तो इस सेक्शन को और एक बार रिवाइंड करके देख लेना एक दो बार, ताकि ये क्लियर हो जाए आपको। फाइन, नाउ हमें पता है कि इस मैटर के तीन स्टेट्स होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, गैसियस स्टेट होता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज आप सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हो और लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने घर पे भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो ये आइस है, आइस को अगर जो आपको वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको बस इसको फ्रीजर के बाहर रखना होगा, आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आपको वाटर को अगर जो स्टीम में कन्वर्ट करना है तो आपको वाटर को हीट करना पड़ेगा। अब आपको ये भी शायद पता होगा कि आइस जो है वो वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है, एंड वाटर जो है वो स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है। तो इफ यू सी ओवर हियर, ये जो डिग्री सेल्सियस है, this is a unit used to measure temperature. It is a unit which is used to measure the temperature. Now डिग्री सेल्सियस ये कॉमन यूनिट हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। जैसे अभी समर्स में टेम्परेचर्स कितने होता है, तो वी से दैट 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। आप घर पे एसी देखोगे तो एसी पे जब आप टेम्परेचर सेट करते हो तो दैट इज
मे बी 24 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो डिग्री सेल्सियस वहां पे यूज किया जाता है, बट बस डिग्री सेल्सियस ही यूनिट हम लोग यूज करते हैं ऐसा नहीं है। अब आप थर्मोमीटर देखो, जब आपको बुखार आता है तो आप क्या कहते हो कि 100 का बुखार है, 101 का बुखार है, 102 का बुखार है ना। 100, 101, 102 ये कौन से इसके यूनिट्स क्या होता है? ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी डिग्री सेल्सियस ना। आई होप यू नो दिस। मतलब व्हेन यू से कि यू हैव फीवर ऑफ 100, इट डज नॉट मीन योर बॉडी टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, आप जल जाओगे। ओके, दैट यूनिट इज फ़ारेनहाइट, एफ, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, ओके, एफ। सो दिस इज अनदर कॉमन यूनिट जो थर्मोमीटर्स में हम लोग यूज करते हैं। देर इज वन मोर यूनिट दैट इज केल्विन, ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट यूनिट या एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। सारे जो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के लॉज बने हुए हैं, वो सारे लॉज जो है वो केल्विन स्केल के बेसिस पे डिराइव्ड है, ओके। नाउ इन तीनों स्केल्स में आप टेम्परेचर्स का इंटर कन्वर्जन कैसे करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू इंटर कन्वर्जन, व्हाई डू वी कॉल केल्विन स्केल एज द एब्सोल्यूट स्केल? क्योंकि अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल टेम्परेचर 0 केल्विन से कम हो ही नहीं सकता। टेम्परेचर कैन नॉट बी लेस देन 0 केल्विन्स, कैन नॉट बी लेस देन 0 केल्विन्स, ओके। So according to Kelvin scale, 0 kelvins is the lowest temperature. डिग्री सेल्सियस में ऐसा नहीं होता ना, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर्स भी होता है। बट केल्विन स्केल में -10 केल्विन, -20 केल्विन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। कि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ साइंस 0 केल्विन्स पे एवरीथिंग स्टॉप्स। मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है दैट स्टॉप्स, उधर मोशन स्टॉप्स। आपको याद है जब हम लोग डिफ्यूजन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिफ्यूजन जो है वो फटाफट होता है। डिफ्यूजन फटाफट क्यों होता है? क्योंकि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है या मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इंक्रीजेस, ओके। सिमिलरली आप जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे, एज यू रिड्यूस द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो कम कम होती जाएगी। नाउ एट 0 केल्विन्स मॉलिक्यूल का अगर जो मोशन ही स्टॉप हो रहा है तो मॉलिक्यूल की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, दैट बिकम्स 0। एंड इफ द वेलोसिटी बिकम्स 0 इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो बिकम्स 0। सो एट 0 केल्विन्स मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, या पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनका मूवमेंट रुक जाता है, ओके। प्लीज रिमेंबर दिस, व्हेनेवर आई से मॉलिक्यूल आप उसको पार्टिकल्स ही समझो, ओके। क्योंकि आगे जाके हम लोग मॉलिक्यूल्स यही वर्ड यूज करेंगे। सो दैट इज वाई हर बार मैं पार्टिकल्स के जगह पे मॉलिक्यूल्स कहता हूं, फाइन। सो दैट इज वाई केल्विन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्केल, क्योंकि 0 केल्विन से कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। यहां पे लोअर बाउंड एक आ जाता है, ओके। सो अब हम लोग ये देखते हैं कि हाउ टू डू इंटर कन्वर्जन्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपको अगर जो डिग्री सेल्सियस को केल्विन्स में कन्वर्ट करना है तो देन द स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो इज एड 273.16, ओके, या 15। सो सेफ साइड हम लोग शॉर्ट में बस मतलब वो अप्रोक्सीमेटली बस आप 273 ऐड करोगे। सो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू सिंपली ऐड 273। सो आई राइट डिग्री सेल्सियस प्लस 273 will give you answer in kelvins, okay. So example, when I say 0 degree Celsius, okay, it means जो भी डिग्री सेल्सियस है उसमें आप 273 ऐड करोगे, so this will become 273 kelvins. आई रिपीट दिस, टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है शायद 273.15 या 273.16, बट एज एन अप्रोक्सीमेशन मैं बस 273 कंसिडर करता जाऊंगा। अच्छा, वैसे इफ यू वांट 100 डिग्री सेल्सियस,
इसको आप केल्विन्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? सो दिस बिकम्स इक्वल टू 373 केल्विन्स। ठीक है, सो 100 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन्स में कन्वर्ट करना है, सिंपली एट 273। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, दैट बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। आपको इसको केल्विन्स में कन्वर्ट करना है, तो 37 प्लस 273 आप कर दोगे, तो आपको जो भी आंसर आएगा दैट इज 310 केल्विन्स। सो डिग्री सेल्सियस को केल्विन्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली ऐड 273। ओके, सिमिलरली अगर जो आपको केल्विन्स को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इन दिस केस द स्टेप दैट यू फॉलो इज सबट्रैक्ट 273। Subtract 273, 0.15, so I'll just take it as 273. So therefore अगर जो आपको टेम्परेचर दिया जाए, let's say 873 केल्विन्स, एंड आपको इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो द स्टेप दैट यू विल फॉलो इज 873 माइनस 273, दैट इज 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, so I hope this is clear to you कि how to do the conversion between kelvins to degree Celsius. Now once you have finished these two things, तीसरा जो है that is Fahrenheit conversion. आपके सिलेबस में Fahrenheit conversion नहीं है, but just ताकि आपको पता चले, okay, just give it to you. अब डिग्री सेल्सियस को Fahrenheit में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 विल गिव द आंसर इन फ़ारेनहाइट। ओके, सो वॉट एवर डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर है, मल्टीप्लाइड बाय 9/5, एड 32 टू इट, यू विल गेट द आंसर इन फ़ारेनहाइट स्केल। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? नाउ 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे? सो 37, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली 37 डिग्री सेल्सियस। सो डिग्री सेल्सियस में 37 आपका टेम्परेचर है, मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। नाउ इफ यू डू दिस कैलकुलेशंस, सो 9 7 3 6 27 plus 32, so this is 633, 636 plus 32, so your answer would be close to 98.6 Fahrenheit. So this is your normal body temperature. I hope I am not making a mistake. 9 7 63 carries 23 3 5 6 30 33 6 हाँ, दिस इज करेक्ट। ओके, सो अच्छा, केल्विन टू फ़ारेनहाइट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, बट हम लोग याद नहीं रखते हैं। अगर जो आपको केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो बेस्ट वुड बी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो एंड फिर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो। सो आई होप यू नाउ नो दिस, हाउ टू डू द इंटर कन्वर्जन्स। अच्छा, ये सारी चीजें आई कहां से? ये सारी चीजें यहां से आई ना, कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना हो, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना हो, तो क्या तरीका होता है? एंड हम लोगों ने ये कहा कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो या लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करना हो, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाते रहना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर जो आपको गैसियस स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, तो उस केस में आपको टेम्परेचर जो है वो कम करना पड़ेगा। ओके, so now let me write this over here. Okay, now let's look at convergence of one state of matter to another state of matter. Now तीनों states में difference क्या है? When you say solid states में जो particles है, they are very very close to each other. Okay, they are very close to each other and force of attraction is very strong.
नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग क्यों होता है? द रीजन इज बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, आई कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दिस, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा. ओके, नाउ वेनेवर यू हीट सॉलिड्स, आप जब सॉलिड को हीट करते हो तो हीट करने के वजह से क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो पार्टिकल्स होते हैं इनका मोशन जो होता है वो और फास्ट होना स्टार्ट होता है. अब पार्टिकल्स का जो मोशन जो होता है वो अगर जो फास्ट होता है तो व्हाट हैपेंस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस. सो ये ऐसे, अब ये ऐसे ऐसे. Now you can see that if you compare this and this, the average distance between the particles has increased. Average distance between the particles has increased. Has increased. Now if average distance between the particles has increased, तो अगर जो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो अपने आप से जो सॉलिड स्टेट में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, राइट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द केस ऑफ सॉलिड्स, फोर्स इज मैक्सिमम. एंड जैसे ही आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हो ये जो फोर्स होता है इट कीप्स रिड्यूसिंग. एंड आप लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाते हो तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये और कम हो जाता है. करेक्ट? सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करते हो, हीट करने के वजह से द मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स फास्टर. ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे स्टार्ट मूविंग फास्टर. पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर. मूविंग फास्टर. बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो है वो दे स्टार्ट मूविंग फास्टर, इसके वजह से क्या होता है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस. एज द एवरेज डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जो डिक्रीज होता है तो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है क्योंकि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है. ओके, नाउ आप और हीट करोगे तो क्या होगा इवेंचुअली. सो नाउ this, let me write this as solid state, this as liquid state. now eventually क्या होता है कि आप liquids को और heat करो. let's say this is your liquid state. okay, आप liquid को और heat करोगे तो वापस ये सेम प्रोसेस होगा. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल इंक्रीज एंड अब ये आपका ऐसा कुछ स्टेट होगा. ओके, नाउ डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. यहां पे आप देखोगे तो डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज. सो इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस what we know as force of attraction will decrease. So attraction will decrease a lot, बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा. And we will say that liquid has now getting converted into gaseous state. So what we have understood over here is the way of converting solid into liquid and liquid into gases is by heating. And when we heat का meaning जो होता है that is increasing the temperature. आप जो है वो temperature increase कर रहे हो, increasing the temperature. So now I can say this, ये solid state है. This is let's say solid. अच्छा, यहां पे let me draw liquid state. Okay, and this is gaseous state. Okay, liquid, gaseous.
So one way of converting solid into liquid state is basically by heating. So when I say heating, it means increasing temperature. And liquid to gaseous, same thing, heating, that is increasing temperature. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. सिमिलरली अगर जो अब आपको गैसियस स्टेट को लिक्विड या लिक्विड को सॉलिड, मान लो आपको पानी को आइस में कन्वर्ट करना है, तो आप पानी को गैस पे नहीं रखते ना, आप पानी को फ्रीजर में रखते हो. फ्रीजर में रखते हो तो पानी ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स कूल. सो नाउ आई कैन से दिस, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में अगर जो कन्वर्जन चाहिए, ये उल्टा कन्वर्जन चाहिए, व्हाट वी नीड इज कूलिंग. ओके, reducing the temperature, and gaseous state to liquid state, same thing, cooling, that is reducing temperature. ओके, बारिश कब गिरती है? अच्छा, समर्स में क्या होता है, समर्स में टेम्परेचर्स आर वेरी हाई. टेम्परेचर हाई होने की वजह से लिक्विड वाटर जो है वो हीट होके वो गैसियस स्टेट में चला जाता है. गैसियस स्टेट में चला जाता है तो एयर में बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है. ना मॉइस्चर एक बार बहुत ज्यादा आ गया तो अब एयर की भी एक कैपेसिटी होती है. अब जैसे ही थोड़ा सा एयर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है कि क्या होता है, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड जो वाटर वेपर्स है, वो क्लाउड्स है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. आप और कूल करोगे, आप जैसे ही नॉर्दर्न इंडिया में जाओगे तो जहां पे टेम्परेचर्स और कम है, तो टेम्परेचर जब और कम होते हैं तो क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इसलिए स्नोफॉल होता है. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू नो, दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड. ओके, सो सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसियस कन्वर्जन, ये जो इंटर कन्वर्जन है, दिस कैन बी कैरिड आउट बाय चेंजिंग टेम्परेचर. Now there is one more way of carrying this conversion, that is basically pressure. Okay. Okay, now let's look at effect of pressure. Pressure से भी हम लोग ये इंटर कन्वर्जन, स्टेट्स के बीच का जो कन्वर्जन है, that can be carried out. Now this is something that you know. अच्छा, घर पे जो एलपीजी सिलेंडर होता है, उस एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? Liquefied petroleum gas. So it's a gas which is in a liquefied state, right? LPG का मीनिंग ही ये होता है, liquefied petroleum gas. So what does it mean? It means it is actually a gas, but it is now converted into a liquid state. एंड लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उस गैस को, आपको ये पता ही होगा कि उस सिलेंडर के अंदर जो गैस होता है, इट इज एट वेरी वेरी हाई प्रेशर. आप जैसे ही उस सिलेंडर को आप स्टोव से कनेक्ट कर देते हो, और जैसे ही आप स्टोव का नॉब खोल देते हो, तो क्या होता है कि जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज हो जाता है. एंड प्रेशर रिलीज हो जाता है तो जो वो गैस है वो अब गैसियस स्टेट में बाहर आ जाता है ना. जो सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड स्टेट में था, आप जैसे ही वो नॉब खोल देते हो, वो गैसियस स्टेट में बाहर आता है. इसलिए आप देखो ना, आपको स्मेल आता है, गैस की वो स्मेल आ जाती है. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही आप प्रेशर कम कर देते हो, गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. ओके, सॉरी, उल्टा मैंने कहा कि सिलेंडर है, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, ये सिलेंडर है. ओके, यहां पे द गैस इज इन लिक्विड स्टेट and it is under high pressure. and आप जैसे ही प्रेशर कम कर देते हो, when we release pressure, आप प्रेशर नॉब खोल देते हो तो प्रेशर कम हो जाता है, एंड जैसे ही प्रेशर कम हो जाता है, दिस लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस स्टेट. ओके, सो व्हाट वी नो इज लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस बाय reducing the pressure. Now ये कैसे वर्क करता है, लेट्स सी ओवर हियर. व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर. प्रेशर इंक्रीज करना मतलब ऑब्जेक्ट्स को कंप्रेस करना. जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन का टोपन है, मैं जब प्रेशर इंक्रीज करता हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, दबा रहा हूं. या बलून है, अब जब बलून को कंप्रेस करते हो मतलब आप क्या करते हो, आप सारे साइड से उसको आप दबाते हो ताकि उसका वॉल्यूम कम हो जाए.
वॉल्यूम कम हो जाए उसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होता है, मॉलिक्यूल्स मतलब ये जो पार्टिकल्स होता है, व्हेन यू कंप्रेस एनी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब अगर जो पहले इस ऑब्जेक्ट का साइज इतना था तो अब ये ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा क्योंकि आप प्रेशर इस पे लगा रहे हो। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही ये साइज कम हो जाता है, पार्टिकल्स जो पहले दूर दूर थे, मान लो ये पार्टिकल्स ऐसे स्पेस्ड आउट थे, नाउ दीज पार्टिकल्स हैव कम क्लोजर टू ईच अदर। नाउ जैसे ही ऑब्जेक्ट्स आर कंप्रेस्ड, पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, और हमें ये चीज तो पता ही है कि व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, जो ये डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल डिक्रीज, एंड इफ डिस्टेंस डिक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। ना जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जो इफ इट इंक्रीजेस, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, वी नो दैट gaseous state gets converted into liquid state, क्योंकि लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एंड लिक्विड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। सो व्हाट आई कैन नाउ से इज, अगर जो आपको गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना हो तो आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे ये सिलेंडर के अंदर होता है। सो यू हैव टू इंक्रीज प्रेशर। एंड सिमिलरली अगर जो आपको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू इंक्रीज प्रेशर। ओके, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन चाहिए तो यू हैव टू रिड्यूस प्रेशर। जैसे लिक्विड से गैस के लिए प्रेशर को रिड्यूस करना होता है, वैसे ही सॉलिड से लिक्विड के लिए रिड्यूस प्रेशर। सो यू कैन सी दैट ये इफेक्ट विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज अपोजिट। सॉलिड से लिक्विड के लिए टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज्ड, बट सॉलिड से लिक्विड के लिए प्रेशर हैज टू बी रिड्यूस्ड। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज अपोजिट। ओके, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, प्लीज यू हैव टू राइट दिस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज अपोजिट। टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉलिड लिक्विड में होता है, लिक्विड गैस में हो जाता है। अब प्रेशर इंक्रीज करते हो तो गैस लिक्विड में हो जाता है और लिक्विड सॉलिड में हो जाता है। सो अब मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक टेम्परेचर चेंज कर सकते हो या फिर आप प्रेशर चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये सेक्शन आप आई से कि और एक बार देख लेना रिवाइंड करके, ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ इसके बेसिस पे आई सेंड यू द नेक्स्ट असाइनमेंट। नाउ आई एम होपिंग कि जो प्रीवियस असाइनमेंट मैंने आपको भेजी है वो काफी कुछ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ यू विल हैव टू स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, थैंक यू।